राधे बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। देखिए, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन आपने ऐसे लोगों पर भरोसा किया जो आपके भरोसे के लायक नहीं थे। ठीक है, जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से आत्ममुग्ध व्यक्ति थे, जो आपकी ऊर्जा को खींचकर, ठीक है, आपकी ऊर्जा में रहकर, आपकी एनर्जी में रहकर वो आगे बढ़ना चाहते थे। मतलब आपकी एनर्जी के एडिक्टेड ये रहे हैं। ठीक है, और आपके ही आसपास रहकर आपका ही दिल तोड़ना, आप में खामियां निकालना, ऐसा नेचर इनका रहा हो। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास के भी हो सकते हैं, आउटसाइडर भी हो सकते हैं, लेकिन दो लोग आउटसाइडर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग आपके आसपास के भी हैं जिन्होंने जानबूझकर आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने जानबूझकर आपके लाइफ में बैक स्टेप कहीं ना कहीं आपको पीठ पीछे से वार किया है और ये तंत्र क्रिया किया है। इसमें दो आपके आसपास के ही लोग हैं। अब ये आसपास के लोग कोई भी ऐसे हो सकते हैं जो आपके ही आसपास के हो, आपके पर्सन के आसपास के हो, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने आपके लाइफ में ऐसी उतार चढ़ाव, ऐसा डिसबैलेंस क्रिएट कर दिया। पहले तो आपका दिल दुखाया किसी तरीके से, थर्ड सिचुएशन, थर्ड स्थिति, आपका अननेसेसरी का कलेश। ठीक है, फिर इन दो फीमेल ने आपके पर्सन की ऊर्जा को, जैसे कि पॉजिटिव ऊर्जा को स्टक कर दिया, आपकी प्रोग्रेस को स्टक कर दिया, और फिर आपके ही आसपास के मित्र रूपी शत्रुओं से मिलकर या आपके किसी रिलेटिव से मिलकर इसने आपके तरफ तंत्र क्रिया करवाई। और जो तंत्र क्रिया इन्होंने आपके तरफ करवाई, वो चीज़ें आपके तरफ वर्क ना करते हुए उनके तरफ वर्क करने लगे, जो आपके लिए द्वेष रखते हैं, जो आपके लिए, देखिए कभी कभी चीज़ें बहुत अलग तरीके से पलट जाती है, जो आपके लिए द्वेष रखते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं हैं। मतलब कोई आपके लिए, इन लोगों ने किसी तरीके से कंफ्यूज किया था किसी आपके अपने को, और कंफ्यूज करने के बाद ये चीज़ें की गई, तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा डाउनफॉल में लाने के लिए किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पर्सन के तरफ ये चीज़ें वर्क नहीं की, बल्कि आपके किसी न किसी कार्मिक फैमिली मेंबर के तरफ या किसी न किसी आपके मित्र रूपी शत्रु के तरफ ये चीज़ें बैकफायर हो गई। और जब ये चीज़ें हुई तो वो काफ़ी विचलित हो गए। उन्होंने ये सोचा कि शायद इन्होंने आपके साथ ऐसी चीज़ें की है, इसीलिए ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही है। जैसे इनकी आत्मा इनको पुकार रही थी, ये चीख रही थी कि हाँ, आपने ये सारी चीज़ें की, इनके साथ गलत किया, इसलिए इन दो लोगों के साथ आपने ये सारी गलत चीज़ें की, इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई। हो सकता है कोई बैड ड्रेस में रहते हुए ये चीज़ें सोच रहे हो सकता है कि किसी के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हैं, कोई कर्ज में है। ठीक है, उस वक्त में ये चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी है, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हुआ, यहाँ से आपका और आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हुआ, क्योंकि आपका और आपके पर्सन के लाइफ में एक, मैं यहाँ पर एंजेलिक प्रोटेक्शन देख रही हूँ। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड है, उनकी कृपा, आपके गुरुदेव जी की, इष्ट देव जी की कृपा यहाँ पर बनी हुई है। और ये जो दो लोग हैं जो आउटसाइडर है, जिन्होंने ये सारी चीज़ों में बढ़ चढ़कर साथ दिया है एक दूसरे का। ठीक है, अब ये लगातार आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, ये एक षड्यंत्र कर रहे थे, छल कर रहे थे कि आपके लाइफ में कोई भी चीज़ें आपको नहीं मिलनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है ना, तो ये 9 में से 2 कप भी आपको नहीं मिलना चाहिए। इनकी सोच ऐसी थी कि कोई भी 2 इच्छा भी आपकी पूरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि आपकी इच्छाएं इस तरीके से पूरी हो रही है कि इनके लाइफ में डाउनफॉल आ रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। प्रोग्रेस, यही है परमात्मा जी की कृपा। और जिस मेल ने, ठीक है, अपने ईगो में आकर, अपने अहंकार में आकर, इस फैमिली मेंबर में से किसी एक मेंबर ने हड़बड़ी में जो आपके तरफ ये तंत्र क्रिया करवाया है, वो इसी के अपने के तरफ, इसी के अपनों के तरफ ये चीज़ें बैकफायर हो गई है। यस, तो यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, तो कोई भी आपके धन की ऊर्जा को खींच नहीं सकता, कोई भी आपके मूलाधार चक्र को यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर सकता। अब पहले हुआ था, अब नहीं कर सकते, ना ही कोई आपको भ्रमित कर सकते। आपका जो भ्रम है वो यहाँ पर पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। आपने हीलिंग किया हो, आपको गुरुदेव जी की कृपा प्राप्त हुई हो, आप पूरी तरीके से डिटैचमेंट में आ गए हैं। और यही कारण है, जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका सोल का कोई पर्पस है, आपका सोल का कोई लाइफ पर्पस है, आपका सोल का पर्पस है, और आपके
हमारे जो माता पिता है वो भोले बाबा माता पार्वती जी, जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं ना कि हमारे सब कुछ हमारे परमपिता परमात्मा जी है, तो यहाँ पर आप डिटैचमेंट में आ जाते हैं। जब आप डिटैचमेंट में आ जाते हैं तो किसी का दिया हुआ कर्ज, किसी का दिया हुआ छल, किसी का किया हुआ तंत्र आपके तरफ वर्क ना करते हुए उन्हीं के तरफ वर्क करना प्रारंभ कर देता है। यही कारण है कि जिसने भी आपके साथ छल किया, जिसने भी आपकी धन को रखा हो, ठीक है, आपके धन को किसी ने रखा हो लोभ की वजह से, तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आने वाले हैं। किसी ने आपके धन की ऊर्जा को ब्लॉक किया हो तो फाइनेंशियल क्राइसिस में आने वाले हैं। इनको ना तो कहीं से मदद नहीं मिलेगी, ना ही आपसे, ना ही कहीं और से भी। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के तरफ से 2 फीमेल हैं उधर से, ठीक है, जिन्होंने आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट करने की कोशिश की और उसमें आपके आसपास का कोई मेल भी इनसे मिला हुआ था। तो अब ये बाधाएं इनके लाइफ में क्रिएट हो गई हैं। जिस आउटसाइडर ने आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट करवा दिया था आपके पर्सनल लाइफ में, चाहे ये दूर के रिलेटिव भी हो सकते हैं, अब इन्हीं के फैमिली के कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी बेड रेस्ट में है, और जो भी आपके तरफ किया गया था निगेटिविटी, वो चीज़ें यहाँ पर टावर के रूप में ये सारी चीज़ें समाप्त हो रही है। और देखिए, ये जो क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके अंदर हद से ज़्यादा अहंकार, इसके है अहंकार को, इसके ईगो को बर्न किया जा रहा है, ठीक है, इसका अहंकार धीरे धीरे टूट रहा है। क्योंकि जब अपने तरफ आता है ना, जब अपनों के तरफ आता है, तो फिर समझ में आता है कि आपके अपनों के तरफ किया गया जो छल है वो कितना आपको परेशान किया होगा, कितना आप रोए होंगे। लेकिन आप रोए हैं, लेकिन आपने किसी के लिए भी आप निगेटिव नहीं सोचा, किसी के लिए निगेटिव नहीं किया। यही कारण है कि आपके लाइफ में आपका जो केयरिंग कनेक्शन है और ज़्यादा गहरा हुआ है। आपकी जो सोल फैमिली मेंबर है, आपके जो सोलमेट है, उनके साथ आपका कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हुआ है। एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है, आप एक बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में उभर रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने ये छल किया है उसके लाइफ में सब कुछ बर्बाद है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। उसके पर्सनल लाइफ में, उसके प्रोफेशनल लाइफ में सारी चीज़ें कार्मिक स्थिति आ रही है। या तो देखिए मैरिज नहीं हो रहा है इस व्यक्ति का, अगर मैरिज हो गया है तो किसी तरीके का ब्रेकअप का सामना करना पड़ेगा, किसी तरीके का कोई ना कोई निगेटिव चीज़ें, थर्ड पार्टी, थर्ड स्थिति, ठीक है, ये सारी चीज़ों का सामना इस व्यक्ति को करना पड़ेगा। इसके अपनों के लाइफ में ऐसी चीज़ें बर्डन क्रिएट हो गई है, सेहत में, उठने बैठने में प्रॉब्लम है ना, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव। देखिए, कर्म का फल है, आपकी लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रहा है। देखिए, अनडाइल आपका जो प्रेम है वो कोई समाप्त नहीं कर सकता। आपका जो अपने पर्सन के साथ, आपका जो आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ जो प्रेम है वो अनकंडीशनल लव है, ठीक है, वो अनडाई लव है, वो पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है। और ये जो फीमेल है ज़बरदस्ती के आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं वो इन्हीं के लाइफ में बैकफायर हो रहा है। और ये जो आउटसाइडर है जो लाठी पकड़ के खड़ा हुआ है, ठीक है, इसको लाठी भी नहीं मिल रहा है, मतलब इसको कोई रेमेडी नहीं मिल रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, कहीं से रेमेडी नहीं मिल रहा है, कहीं से उपाय नहीं मिल रहा है। जो इसने गड्ढा किया है उसी गड्ढे में ये कहीं ना कहीं गिर रहा है। आपको कहा जा रहा है कि इमोशनली आपको बैलेंस में रहना है, ठीक है, विभूति आप लगा सकते हैं, आप टीका लगाइए, तिलक लगाइए, ठीक है, आपका थर्ड आई चक्रा को प्रोटेक्ट कीजिए और इमोशनली दृढ़ रहिए, ठीक है, इमोशनली दृढ़ रहिए। क्योंकि इनमें से बहुत लोगों के साथ आपका कर्मा जो जुड़ा हुआ था वो शुद्ध हो रहा है, वो हील्ड हो रहा है। इस व्यक्ति ने, इन 2 लोगों ने आपको जिस तरीके से इमोशनली स्टक किया था, किसी ने आपकी ऊर्जा के लिए, किसी ने आपके धन के लिए, किसी ने आपके जैसे सपनों को तोड़ने के लिए और आपके सपनों को अपना बनाने के लिए, इन सभी के साथ आपका कर्मा यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, आप अपने सोल पर्पस पर, अपने सोलमेट के साथ, अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही आपके लिए उत्सव का कारण है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है, आपके लाइफ से सारी बाधाएं जा रही हैं। तंत्र, छल, षड्यंत्र उन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है जिन्होंने किया है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।